मेरा सवाल है, ये हमारा शरीर है, शरीर का आधार क्या है? ये मेरा सवाल है। आधार समझ में आता है? हाँ, तो अब इसका आधार ढूंढो, आधार क्या है शरीर का? देखो, आपने कहा कि बुद्धि विवेक ये शरीर का आधार है, तो जिनके पास विवेक नहीं है क्या उनका शरीर चलता नहीं है? चलता है ना। तो मनुष्य के शरीर का आधार बुद्धि विवेक बिल्कुल भी नहीं है। और खोज लगाओ। सुरेंद्र जी, आप भी करो, आप भी करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो हम सवाल रख रहे हैं आपके सामने, वो सवाल बहुत ही वाजिबी, और हर इंसान का, यदि वो मनुष्य योनि में है तो जानने का अधिकार है। अगर वो नहीं जाना तो वो मनुष्य योनि में तो है, लेकिन वो भटका हुआ है, भटका हुआ है। कोई भी सज्जन पुरुष हमें बताए आधार क्या है और नहीं है, तो हम फिर बताएंगे आपको। हम आधार को एक आपको ऑप्शन देते हैं। आधार किसे कहते हैं? पेड़ का आधार धरती, धरती हिला दो पेड़ गया। संत का आधार शील, यदि शील नहीं है तो वो संत नहीं है। ये आधार का एक पहचान है कि आधार इसे कहते हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन में घुस कर देख लो कि आपका आधार क्या है, प्रश्न निकल जाएगा अपने आप से। मुद्दे की बात करें, सोच की बात। मोहम्मद लगाओ आपको पूरा भाव समझ में। वो प्रार्थना पड़ी, वो शक्ति हमें दो दया ने देकर तब मार्ग पर डट जावे। अच्छा, वो मनुष्य के आधार पर बनाई गई है। पर सेवा पर बस जो ही है आधार। आधार ये नहीं है, ये विचार हैं। ये विचार हैं। विचार है। विचार आधार नहीं हो सकता ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मानव शरीर का आधार है उसकी श्वास। यदि इसकी सांस एक क्षण भर के लिए जैसे अंदर गई, अंदर से बाहर गई, फिर न जाए, खेल खत्म। मनुष्य शरीर की का कौन आधार है? श्वास। अगर ये आपको गलत लगती हो तो हमें बताओ, और यदि सही लगती हो तो इस बात को स्वीकार करो। सही है, सही है ना? सांस आना और जाना। हाँ, श्वास ही इसका आधार है ना। जैसे पेड़ के आधार जमीन, जमीन खिसकी कि पेड़ गया। संत ने सील तोड़ा, संत ही खराब उसकी। ठीक कह रहे हैं, सीले तोड़ दिया तब प्रकार खराब है ना। तो यही मनुष्य का आधार है, श्वास। अब आप बताओ, श्वास आपकी भगवान है कि ईश्वर है या प्रकृति है, ये आपको स्वतः खोज करनी है। यदि आप श्वास के अलावा अन्य किसी का खोज कर रहे हैं, हम पत्थरों में देवी देवताओं को ढूंढ रहे हैं, ये हमारे मसान बाबा, ये हमारे अघोरी बाबा, ये हमारे देवी बाबा, तो क्या वो हमारा जीवन का आधार है? नहीं है। नहीं ना। तो फिर हमें किसको खोजना चाहिए? हमारी श्वास को। जैसा कि मैंने कहा, श्वास श्वास हरि बसें, बिरता श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आवन होए ना होए। ये चीज़ को हमें खोजना है, हमें किसी और को नहीं खोजना है। जिस दिन जिस पुरुष ने और जिस महिला ने अपने शरीर की खोजन में श्वास पर ध्यान टिका दिया, उस दिन वो समझो इस धरती का सबसे बड़ा चेतनवान व्यक्ति बन चुका है। और इसका साक्षात्कार मैं प्रमाण हूँ, मैंने वो चीज़ देखा है। इसलिए कहता हूँ कि अपना आधार चुनो। आधार आपका व्यक्तित्व है, और खोज करना है तो अपनी श्वास की करो। हमारी गाली देते वक्त श्वास आपकी 20 के लगभग होगी, गिन लेना। क्रोध करते समय श्वास आपकी 18 से और 15 के बीच में होगी, और स्वतः बात करने के लिए 12 से 15 के बीच में होगी, और शांति से बैठ जाओ तब 10 होगी, और ध्यान में चले जाओ तो 5 होगी। ये आपका आधार है। आप जितनी अपनी श्वासों की बचत कर रहे हैं, वही आपका श्रेष्ठ जीवन है। आपने अपने जीवन में यदि 5 श्वासों का जीवन बना लिया है, आपका चित्त, आपका मन
धैर्य में चला गया और आप एकदम से बढ़िया इंसान बन चुके हैं। यदि आपकी श्वासें 20-25 चल रही हैं, आप क्रोध आलू हैं, ईर्ष्या आलू हैं, आप झगड़ा आलू हैं, ये सारे अवगुण आप में कूट कूट के भरे हैं। गिन के तो देखो मेरी श्वासें कितनी चलती हैं, गिन के तो देखो साहब। कबीर साहब ने इसी के बारे में कहा है साहब, और कबीर साहब को सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कबीर साहब ने जो भी कहा है वो एकदम यथार्थ में कहा है। इनकी वाणी इस पृथ्वी पर अकट है। बुद्ध और कबीर हमारे इस धरती पर, इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो इस धरती के बारे में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे सके। भाई मेरे को शब्द है ना। चलिए, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज आप भी एक चीज़ को तो जाने